जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ इस गुरु मंत्र जी का स्मरण करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो हम आप सभी जानते हैं, जो गुरु जी की संगत है वो सब जानते हैं कि गुरु जी की संगत होने के बाद हमारी ज़िंदगी में सत्संगों की लाइनें लग जाती है। इतने सत्संग होते हैं कि हम लोग उन्हें काउंट ही नहीं कर पाते। हर दिन सत्संग बन जाता है, हर पल सत्संग बनता है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग चारों तरफ से बरसने लगती है। इसी तरह मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा नाम अनीता है। और संगत जी, ऐसा हुआ था कि हम लोगों के फ़ोन पर गुरु जी महाराज के जो सत्संग होते हैं उनका इनविटेशंस मिलता ही रहता है हमें। पश्चिम विहार के एक ग्रुप के साथ में ऐड थी, तो मुझे वहाँ के जो जहाँ भी सत्संग होते थे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। तो ऐसा हुआ कि एक बार की बात है, मैं अपने किचन में काम कर रही थी और मैं काफ़ी दिन से, मतलब हफ्ता 10 दिन हो गए थे, कोई सत्संग का मुझे इनविटेशन नहीं मिल पाया था। तो मैं अंदर मन में मैं कह रही थी, गुरु जी आपने बहुत दिनों से मुझे सत्संग में नहीं बुलाया और बहुत दिनों से मैं सत्संग नहीं गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से आप से दूर हूँ, आपसे दूर हो रही हूँ। मुझे आपकी याद आ रही है गुरु जी महाराज। मैं ऐसे बात करते करते किचन का काम कर रही थी, तो इतनी देर में एक फ़ोन बजा। नहीं, मेरी डॉटर बोली कि मम्मी देखो फ़ोन आया आपका। मैंने कहा फ़ोन है, किसका है? कहती मम्मी नहीं, पता नहीं, अननोन है कोई, पता नहीं कौन है, और फ़ोन आ रहा है तो बोल नहीं रहा कोई। तो मैंने कहा लाओ मुझे दिखाओ। तो मैंने देखा तो उस फ़ोन पे कोई नहीं बोल रहा था। मैंने कई बार उसको हेलो हेलो कहा, तो पीछे से मुझे कुछ क्राउड की आवाज़ें आ रही थी। मतलब जैसे कि कोई ग्रुप है, कोई बोल रहा है पीछे से, मगर फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही थी। पीछे की ग्रुप की आवाज़ें आ रही थी, कोई हलचल हो रही है, कोई फंक्शन पार्टी, मतलब फंक्शन हो रहा है कोई, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं बोल रहा, मगर आवाज़ें आ रही है पीछे से कि जैसे कि कोई फंक्शन हो रहा हो, कहीं पर कुछ हो रहा हो, ऐसा आवाज़ है, मगर कोई बात नहीं कर रहा। मैंने कई बार हेलो हेलो करके फ़ोन काट दिया। तो जैसे मेरे हाथ में फ़ोन आया, मैं उसको आगे पीछे रोल करने लगी। तो मैंने देखा कि लावण्या, जो वेंकट हॉल है पश्चिम पीरागढ़ी में, उसका इनविटेशन था। उस पर लिखा था कि लावण्या वेंकट हॉल में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैं हंसने लगी और मैं खुश हो गई। मैंने कहा अरे, ये लावण्य तो बिल्कुल पास में ही है।
क्योंकि उस समय मैं पश्चिम बिहार में ही रहती थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत पास में है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे, और जो इनविटेशन का जो टाइम था, गुरु जी के सत्संग का जो टाइम था, वो 1 बजे का था शायद। 12:30 या पौने 1 बजे मुझे पता चला। तो मैंने अपनी बेटी से कहा मैं क्या करूं, सत्संग तो शुरू होने वाला है, मेरा तो कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा काम पड़ा हुआ है, मैं कैसे जाऊं, और मुझे तो जाना है। मेरी बेटी ने कहा कि, मैंने कहा मैं किसको साथ लेके जाऊं, आप चलो साथ बेटा। तो उसने कहा मम्मी मेरे को तो कल एग्ज़ाम है, तैयारी करनी है, आप है ना उस वाली आंटी से पूछो। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा नहीं अभी तो मैं नहीं जा सकती इमिडिएटली, मेरा काम पड़ा हुआ है। मैंने कहा मुझे भी अभी अभी पता चला है, वरना मुझे भी नहीं पता था। अब मेरे दिल में मन में एकदम हलचल होने लगी। मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो मैंने कहा गुरुजी अब आपने मुझे एट ए टाइम बताया है, तो आप मेरे को जल्दी जल्दी निपटवाओ काम से। और मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी किचन का, फटक से काम करने लगी। और मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मेरे तो मन में ऐसे एकदम उमंग जग गई है जाने की, कि जाना है जाना है, गुरुजी ने मुझे इनवाइट किया है। तो मैंने जल्दी जल्दी काम किया, और मैं तो फटक से तैयार होके और मैं रिक्शा पकड़ के लावण्य बैंक्वेट हॉल में पहुंच गई। सत्संग शुरू हुआ ही था, तो मैंने वहाँ जाके देखा बहुत संगत थी लावण्य में, और काफ़ी लोग आए, बहुत संगत आई हुई थी। तो मैंने जाके वहाँ गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी सत्संग में शामिल हुई। और मैं जाके गुरुजी के पास वहाँ बैठकर बोली गुरुजी वो फ़ोन आपने किया था ना, वो आपका फ़ोन था ना गुरुजी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था गुरुजी बहुत दिन हो गए मैंने आप सत्संग शेयर नहीं किया, आपने इतनी जल्दी मुझे फ़ोन भी कर दिया। गुरुजी सत्संग आप ही का था ना, आपने ही भेजा था ना मेरे पास वो फ़ोन। तो उसके बाद मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया, और फिर मैं अपना घर आ गई। तो मेरे पास शाम को मैसेज आता है कि हाँ वो मेरा ही मैसेज था। तो गुरुजी कैसे अपने बच्चों की सुनते हैं, और कैसे 1 मिनट में अरदासें पूरी करते हैं। इतने सब लोग कहते हैं कि गुरुजी इतने पास से सुनते हैं, जैसे कि बस हमारे पास ही थे, जैसे हमने बोला वैसे ही अरदास पूरी हो गई। तो ऐसे हमारे गुरुजी अपने बच्चों की सुनने वाले। दूसरा सत्संग मैं संगत जी आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पश्चिम बिहार के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास वहाँ के मैसेज आते रहते हैं। मैंने घर चेंज कर लिया है, मैं थोड़ा सा नजफगढ़ साइड आ गई हूँ, फिर भी मेरे पास वो मैसेज आते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले, अभी करीबन 10-15 दिन पहले की बात है, कि मेरे पास महागौरी शंकर मंदिर का जो A4 में है, वहाँ का मैसेज आया कि वहाँ सत्संग हो रहा है। तो मैं उस सत्संग में गई। मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा पहले तो हम पश्चिम बिहार में रहते थे तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाते थे, मगर अब तो काफ़ी दूरी का हो गया है, करीबन आधा घंटा लगता है पहुँचने में। तो मैंने कहा जबकि 10-15 मिनट पहले की बात होगी, सत्संग शुरू होने से पहले मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा आज तो हम लेट हो जाएंगे, गुरुजी प्लीज़ जल्दी से हमें टाइम से पहुंचवा देना, जल्दी से पहुंच जाना। और मेरी बेटी और मैं वहाँ पहुँची। मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लगा होगा। तो जैसे ही हम वहाँ माँ गौरी शंकर मंदिर में हमने एंटर किया, तो उस समय वेलकम बैंड बज रहा था। तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने अपनी बेटी से कहा कि देख लो गुरुजी ने हमें कितनी जल्दी कितने टाइम से यहाँ पहुँचा दिया। पश्चिम बिहार में रहते थे तब भी हम नहीं आए कभी वेलकम बैंड पर, और आज हम वेलकम बैंड पर आए हैं। तो मैंने जाके गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आपने हमारी अरदास पूरी की है। उसके बाद हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया। तो उसके बाद मैंने देखा कि ना वहाँ जो सेवादार थे, वो कभी बीच में से किसी आंटी को खड़ा कर रहे थे कि आप भोग लगाएंगी, फिर कभी दूसरी आंटी को खड़ा करते कि आप ये वाली सेवा करेंगी, आप ये वाली सेवा करेंगी। पूरे सत्संग में ये सब बोलता रहा, हम लोग देखते रहे। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा गुरुजी आप सबको सेवा का मौका दे रहे हो, और हमने हमने क्या किया गुरुजी, हम आपकी संगत नहीं है, आप हमें प्यार नहीं करते हो, हम आपकी बेटी नहीं है, हम भी तो आपकी पुत्र है ना गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, अगर हम क्या इतनी गंदी संगत है आपकी, हम क्या अच्छे बच्चे नहीं हैं आपके, आप हमें तो सेवा का मौका नहीं दे रहे हो। देखो सब आंटियों को सेवा का मौका मिला, गुरुजी अब हमसे नाराज़ हो। तो इतनी देर में सेवादार ने कहा कि आंटी जी जिन लोगों को प्लेट की सेवा लेनी है वो हाथ खड़े करो। तो मैंने इस फटक से जल्दी से हाथ खड़ा कर दिया। तो वो हंसने लगे, कहते हैं ये वाली आंटी खड़ी होंगी, इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। तो मैं इतना खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है आंटी जी आप पहले ना लंगर कर लो, आप सबसे पहले लंगर करो, क्योंकि फिर आपको प्लेट की सेवा लेनी है।
तो मैं तो बड़ी खुश, मैंने कहा, मैं हंसने लगी, मैंने कहा गुरुजी इतनी जल्दी सुन लिया, अभी तो मैंने आपसे कहा था। ऐसा लगा कि बस आप मेरे पास ही थे, जैसे मैंने कहा वैसे आपने मेरी अरदास पूरी करी। और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, और मैं जल्दी जल्दी मैंने लंगर करके और मैं नीचे पहुंच गई सेवा के लिए। तो वहाँ पे 2-3 आंटियाँ और भी थी, और हम सब बड़े खुश होकर सेवा करने लगे। तो बाकी जितनी आंटियाँ थी वो सब आपस में यही कह रही थी कि हम सब ने अभी अभी गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी हमें भी सेवा का मौका दीजिए, हम भी तो आपकी संगत हैं, हम भी तो आपके बच्चे हैं। वो सब आंटी, जो मैं बोल रही थी वही वो आंटियाँ भी कह रही थी कि हम सब ने भी अभी भी अरदास की है गुरुजी से, और गुरुजी ने हमारी अरदास पूरी करी है। उसके बाद हम सब ने सेवा की, हम सब ने गुरुजी का शुक्राना किया, और उसके बाद हम अपने अपने घर को चले। तो संगत जी जैसे ही मैं एक बस में चढ़ी, तो मेरे पीछे संगत की सत्संग की और भी संगत उसी बस में थी। करीबन हम लोग उस बस में 8-10 संगत थी, हम सब बैठ गए। तो इतनी देर में मेरी बेटी और मैं सीट पे बैठे हुए थे, तो एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे पास आके खिड़की पे बैठ गई। तो मेरी बेटी बोली, मम्मी देखो देखो आपके पास बटरफ्लाई आके बैठी है। मैंने कहा कहाँ पर? कहती ये देखो आपकी साड़ी पर आके बैठी हुई है। तो मैंने हंसने लगी। वो बटरफ्लाई संगत जी कभी मेरे सर पे बैठे, कभी मेरे कंधे पे बैठे, कभी मेरी गोद में बैठे, मेरे आसपास घूमती रही। उसके बाद बाकी संगत को भी मैंने कहा देखो गुरुजी आए हैं हमारी बस में। तो वो सब भी देखने लगी और कहने लगी जय गुरुजी। उसके बाद वो बटरफ्लाई ने जो जो संगत बैठी थी उन सब के पास एक चक्कर लगा के और विंडो से बाहर निकल गई। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी आए थे देखने की मेरी संगत, मेरे बच्चे ठीक से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे बच्चों को। तो ऐसे पिता, ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे पिता कहीं देखे आपने, जो अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में देखते हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं है। इतने प्यारे गुरुजी। संगत जी मैं तो ये कहती हूँ शायद हम लोगों ने इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा किया है, जो हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले, जो इतना प्यार इतना लाड़ देते हैं, जो हमें ज़िंदगी में कहीं से ही नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ गुरुजी अपना इस प्यार को, अपने इस लाड़ को अपनी प्यारी संगत पर, जिन्हें आप इतना प्यार करते हो, उन पे हमेशा बरसाते रहना। हमारी गलतियों को माफ़ कर रहना, हमारी गलतियों को माफ़ करते रहना गुरुजी। हम सब का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, हम सब का हाथ कभी मत छोड़ना। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरु महाराज। आप हमारे सबके जाने जान हो, हम सबके प्राण हो, हम सब की लाइफ लाइन हो गुरुजी। आपके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते गुरुजी। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, उनके हाथ को कभी मत छोड़ना गुरुजी। हमारी सबकी गलतियों को माफ़ करते रहना, अपने इस गुरु परिवार पर अपने प्यार की बरसात हमेशा करते रहना गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।